ओम शांति। अंतिम दिनों की बाबा की उपराम स्थिति तथा अव्यक्त स्थिति। जैसे जैसे 18 जनवरी का दिन समीप आता जाता है, वैसे वैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा की अलौकिक कर्तव्य भूमि याद आती है और बाबा का अलौकिक जीवन भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जो हमें शिव बाबा ने उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सर्वप्रथम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करके दिखाया, जिससे हमारा मार्ग सरल हो गया। और बाबा समस्त ब्राह्मण संसार के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बन गए। जिस दिन से शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा के तन में हुई, उस दिन से बाबा उपराम होते गए और हमेशा बाबा समझने लगे कि यह तन मेरा नहीं है, यह तन बाबा ने लोन लिया है, बाबा ही इसकी संभाल रखेंगे। यह तन हुसैन का घोड़ा है। तो ऐसे तन बाबा को जब अर्पित किया तो धीरे धीरे बाबा तन से उपराम होने लगे। बाद में देह के संबंधी भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं स्वयं ही शिव बाबा का हूं। तो ये संबंधी भी बाबा के ही बच्चे हैं, ये परिवार भी बाबा का ही है। इसी वृत्ति से बाबा देह के संबंधियों से भी उपराम होते गए। बाद में बाबा ने शिव बाबा को एक संसार, मेरा एक संसार शिव बाबा ही है, इसी धुन में बाबा लगे रहे। परिणाम स्वरूप इस लौकिक संसार से भी बाबा धीरे धीरे उपराम होते गए। अंतिम दिनों में जब बाबा को देखते थे तो बाबा की आंखों से ऐसा लगता था कि बाबा केवल स्थूल रीति से यहां बैठे हैं, लेकिन बाबा ने स्वयं को पूर्णतया परम धाम में शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर दिया है और एक प्यारे बाबा की ही याद में
मगन हैं। ऐसे बाबा के चेहरे से स्पष्ट अनुभव होता था। बाबा हमेशा स्वयं को इस देह में मेहमान समझते थे। इस संसार में स्वयं को मेहमान समझते थे। तो ऐसी उपराम स्थिति की अनुभूति करने के लिए देह और देही दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव करना जरूरी है। और यही योग की प्रैक्टिकल सिद्धि है। यही हमारी कर्मातीत स्थिति है। तो बाबा हमेशा अपने देह से और देह की दुनिया से न्यारे अर्थात उपराम अनुभव करते थे। जब भी कोई बाबा से मिलने जाता था, बातें करता था, तो बाबा डायरेक्शन देते थे, लेकिन सेकंड में बाबा अशरीरी भी हो जाते थे। एकदम अपने देह से न्यारे निराकारी स्थिति में मगन हो जाते थे। यही उपराम स्थिति की निशानी है। तो बाबा ने जो अव्यक्त स्थिति प्राप्त की है, उस अव्यक्त स्थिति में मुख्य 10 निशानियां समय प्रति समय अनुभव होती थीं। उसमें से पहली निशानी है बाबा की दृष्टि में दिव्यता का अनुभव होता था। बाबा ने अपनी स्थिति आत्मिक पक्की बनाई थी, दृष्टि आत्मिक पक्की बनाई थी। उसके कारण बाबा को ये साधारण तन नजर नहीं आता था, लेकिन आत्मा का जो दिव्य स्वरूप है वही नजर आता था। बाबा की दृष्टि इतनी प्रखर थी, इतनी शक्तिशाली थी। कोई अगर बाबा के सामने जाता था तो आत्मिक दृष्टि में स्थित होकर दृष्टि बाबा देते थे, तो उन्हें शक्तियों का करंट अनुभव होता था। बाबा की दृष्टि को एक्सरे विजन भी कहते थे। अर्थात बाबा की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी, जो भ्रुकुटी के अंदर छिपी हुई आत्मा है वो भी बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए कहते थे बाबा की विजन एक्सरे विजन थी। तो जो कोई बाबा के सामने जाता था नजर से निहाल हो जाता था। दूसरी विशेषता थी बाबा की वृत्ति में बेहदता थी। हमेशा बाबा बेहद वृत्ति में रहते थे और ऐसी ही बेहद वृत्ति से सेवा भी करते थे। भारतवासियों की सेवा दिल से करते थे। भारतवर्षी बच्चे बाबा के बहुत सुंदर अनुभव भी सुनाते थे, लेकिन साथ साथ
बाबा की वृत्ति बेहद की होने के कारण बाबा सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते थे। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि कई विदेशी भाई बहनें अपना जब अनुभव सुनाते हैं, आप ज्ञान में कैसे आए, आपको बाबा का परिचय कैसे मिला, तो वो कई बताते हैं कि हमारे सपने में एक बूढ़ा बाबा आए थे और उन्होंने हमें बाबा का सेंटर का मार्ग दिखाया। उन्होंने हमें इस मार्ग में आने के लिए प्रेरणा दी। ऐसे बहुत से बाबा के बच्चे विदेशी अपना सुंदर अनुभव सुनाते हैं। यह स्पष्ट करता है बाबा की वृत्ति में बेहदता थी। तीसरी विशेषता है बाबा की कृति में कृतज्ञता थी। बाबा एक कर्म योगी फरिश्ता नजर आते थे। नई दुनिया बनाने के लिए जो भी कार्य करते थे, हमेशा भगवान का यह कार्य है, ऐसी ही भावना बाबा के मन में सदा रहती थी और हमेशा स्वयं को करनहार समझते थे और शिव बाबा करावनहार हैं। वो मेरे द्वारा कर्म योग या सेवा करा रहे हैं। कर्म योगी बनना अर्थात डबल फोर्स से सेवा करना, क्योंकि कर्म करते समय जिस समय बाबा की याद रहती है तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद भी हमें मिलती है। एक के बजाय हम दो हो जाते हैं और वह सेवा बढ़ जाती है और बाबा की एक्स्ट्रा मदद से वह सेवा सहज ही लाइट होकर हम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कर्म करते समय हमें बाबा की याद करना है, बाबा की एक्स्ट्रा मदद का भी अनुभव करते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने छोटे से छोटा भी कार्य किया तो उसमें कला समाई रहती थी। हर कार्य बाबा कला युक्त करते थे। इसलिए बाबा 16 कला संपूर्ण बन गए, क्योंकि जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं वो कर्म यादगार बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी कर्म योगी फरिश्ता बनना है। चौथी निशानी है बाबा के संकल्पों में भी समर्पणता थी। बाबा ने संपूर्ण समर्पणता शब्द को बड़े विशालता से जीवन में धारण करके अपनी अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति प्राप्त की थी। संकल्प में भी समर्पणता अर्थात हर संकल्प बाबा के श्रीमत के अनुसार हो, व्यर्थ संकल्पों का नामो निशान न हो। समय की समर्पणता अर्थात बाबा की याद में और सेवा में ही समय समर्पण करते रहें।
सदा हल्का रहता है। बाबा के चेहरे पर हमेशा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह दिखाई देते थे। एक बार की बात है, यज्ञ में बेकरी पार्ट चल रहा था और एक दिन शिव बाबा ने मुरली चलाते समय कहा कि आज सभी बच्चों को दोपहर को भोजन पर हलवा पूरी बाबा खिलाएंगे। भंडारी में बहुत थोड़ा पैसा था। मम्मा दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई, बाबा भंडारे में तो पैसे नहीं, कैसे इन सभी को हलवा पूरी खिलाएंगे। बाबा एकदम निश्चिंत थे, एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह बैठे थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है शिव बाबा ने दिया, वो जाने, उनका काम जाने, मैं क्यों चिंता करूं। और समय बीतता गया और 10 बजे अचानक पोस्टमैन ने एक डीडी लाई और बाबा ने वो डीडी विश्व किशोर भाऊ को दी। विश्व किशोर भाऊ बाजार में गए, सारा सामान खरीद कर लेके आए और दोपहर को सबके थालियों में हलवा पूरी सबने खाई। कहने का भाव यह था कि बाबा हमेशा बेफिक्र बादशाह की तरह रहते थे। करण करावनहार शिव बाबा हैं, मैं केवल निमित्त हूं, केवल मैं करनहार हूं। 5वीं विशेषता, बाबा के स्थिति में अर्थात बाबा के स्वप्नों में हमेशा संतुष्टता बाबा को अनुभव होती थी। स्वप्नों में संतुष्टता अर्थात हमेशा सतोप्रधान स्वप्न पढ़ना, क्योंकि जब सारा दिन हमारी श्रेष्ठ स्थिति होती है तो श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर हमें स्वप्न भी ऐसे सतोप्रधान पड़ते हैं, नई दुनिया के बारे में, वैकुंठ के बारे में, परमधाम के बारे में, सूक्ष्मोतन के बारे में, बाबा के संबंधित कोई भी स्वप्न हमें पड़ता है तो स्वप्न हमारे स्थिति का दर्पण होता है। तो सारे दिन बाबा की स्थिति बहुत ऊंची रहती थी, श्रेष्ठ रहती थी, उसके कारण बाबा को स्वप्न भी सतोप्रधान ही हमेशा पड़ते थे। 6वीं निशानी है, साधनों में श्रेष्ठता बाबा के जीवन में अनुभव होती थी। बाबा हमेशा साधना के भेंट में छोटा समझते थे। साधना को साधनों का आधार नहीं अनुभव करते थे। बाबा ने साधनों का उपयोग किया, सेवा की गति को आगे बढ़ाया, लेकिन
बाबा हमेशा साधनों से उपराम रहते थे। मधुबन में बहुत सुंदर सुंदर भवन बाबा ने बनाए थे, फिर भी बाबा एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। बाबा इकोनॉमी का अवतार थे। वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना ये बाबा में विशेषता थी। तो साधनों का ध्यान जरूर रखते थे, लेकिन साधनों से बाबा उपराम रहते थे, जिससे बाबा अपनी श्रेष्ठ साधना बनाने में सफल रहे। सातवीं विशेषता थी सर्व प्रति सहिष्णुता। बाबा के जीवन में थी। समदर्शी बाबा थे। समभाव बाबा के दिल में रहता था। तो सर्व को आगे बढ़ाने की भावना, बच्चों को बाप समान बनाने की भावना, गिरे हुए को उठाने की भावना, अशांत और दुखी आत्माओं को शांति और सुख देने की भावना हमेशा बाबा के दिल में बच्चों को आगे बढ़ाने की ही भावना रहती थी। बदले की भावना या तिरस्कार की भावना बाबा के जीवन में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए सभी के दिल से यही निकलता था, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और इसी गुण से प्रजापिता का जो टाइटल था, जो नाम था बाबा का, वो सार्थक हो गया। सारे संसार की जो प्रजा है, उस प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा थे। यह टाइटल बाबा ने सार्थक किया। ग्लानि करने वालों को भी गले लगाया। ग्लानि करने वालों पर भी प्यार बरसाया। बच्चों का अवगुण को कभी भी चित्त पर नहीं लाया। अगर ऐसी वैसी बाबा के प्रति कोई बात करता था और जब वो बच्चा सामने आता था तो बाबा उस बच्चे पर प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था उस प्यार बरसाने के पीछे? बाबा उस आत्मा का वर्तमान स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखते थे, लेकिन बाबा उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप और अंतिम फरिश्ता स्वरूप देखते थे। परिणाम स्वरूप बाबा उस आत्मा पर प्यार ही बरसाते थे। इसलिए बाबा के व्यक्तित्व में से वो प्यार हमेशा हर बच्चा अनुभव करता था। आठवीं विशेषता थी वाणी में व्यवहारिता थी बाबा के। कोई भी बच्चा बाबा से मिलने जाता था कि मैं ये बात बाबा को बताऊंगा, तो बात बाबा के पास जाने समय भूल जाता था, लेकिन बाबा उस आत्मा के नब्ज को पकड़ते थे, उस आत्मा को परख लेते थे और बाबा के मुख से जो भी बोल निकलते थे वो उसके समस्या का समाधान होता था। तो बाबा की वाणी में हमेशा वीणा बजती थी। बाबा के हर बोल में बल होता था। हर बोल से बाबा के बच्चों को वरदान मिलता था। बच्चों को बाबा मधुर बोलों से, वरदानी बोल से हमेशा उमंग और उत्साह से भरपूर रखते थे।
तो वाणी में व्यवहार्यता बाबा के स्वतः ही बच्चे अनुभव करते थे। 9वीं विशेषता थी चरित्र में सदचरित्रता बाबा के थी, अर्थात दुनिया में बहुत चरित्रवान व्यक्ति होकर गए हैं, लेकिन उनके भेंट में बाबा का चरित्र बहुत ऊंचा और महान था। जितनी गहराई पवित्रता की बाबा के चरित्र में थी, वो और महान आत्माओं में नहीं थी। इसलिए बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता था। विकारों से बाबा एकदम अनभिज्ञ थे। पूर्णतया विकारों की बाबा को अविद्या हो गई थी। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा सतयुग में, मम्मा बाबा की जो आत्मा सतयुग में विष्णु बनती हैं, तो विष्णु अर्थात जिस आत्मा में विष का जरा सा भी अंश नहीं है, विष्णु, कोई भी विकार का विष अंश मात्र भी उस आत्मा में नहीं है। पूर्णतया उस विष से वो मुक्त हो चुके हैं, इसलिए उनका नाम विष्णु पड़ा है। तो ऐसे बाबा के चरित्र में सच्चरित्रता अनुभव होती थी। 10वीं विशेषता है बाबा के व्यक्तित्व में चुंबकीयता थी। बाबा की पर्सनालिटी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, प्रेरणा प्रदान करने वाली पर्सनालिटी थी। बाबा का व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व था, पारदर्शी व्यक्तित्व था, क्योंकि बाबा के स्थिति में, व्यक्तित्व में 3 बातों की संपन्नता सभी अनुभव करते थे। बाबा का व्यक्तित्व में नशा, दिव्य गुण और शक्तियां, इन तीनों की संपन्नता थी। नशे से, दिव्य गुणों से और ईश्वरीय शक्तियों से बाबा का स्वरूप संपन्न अनुभव होता था। इसलिए बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली चुंबकीय अनुभव होता था। बाबा के तरफ सभी बच्चे जैसे कशीश होते थे, और जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा के नैनों से ऐसा अनुभव करते थे कि शांति का सागर उनके नैनों से उमड़ रहा है और वो शांति के सागर में, प्रवाह में बह रहे हैं। शक्ति के प्रवाह में सभी बह रहे हैं। और आत्मिक स्थिति बाबा की इतनी शक्तिशाली थी, तो सामने आने वाला व्यक्ति भी आत्मिक स्थिति में, विदेही स्थिति में स्वतः ही स्थित हो जाता था। तो इस प्रकार से मुख्य 10 विशेषताएं बाबा के व्यक्तित्व में हमेशा दिखाई देती थी। बाबा के श्रेष्ठ स्थिति का यादगार मधुबन में शांति स्तंभ के रूप में हमें मिलता है। बाबा पवित्रता के, ज्ञान के, शक्ति के स्तंभ बन चुके थे।
तो ऐसे बाबा की स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति थी और अचल अडोल बाबा की स्थिति थी। तो बाबा ने अपनी स्थिति को इतना महान बनाया था, इतना अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया था, जो बाबा के महान तपस्या से मधुबन तपस्थली बन गया, मधुबन तीर्थस्थान बन गया। इसलिए उनकी महान तपस्या के कारण चारों धाम करने का सौभाग्य हम सभी बच्चों को प्राप्त होता है। तो इसलिए मधुबन में आप सभी महान आत्माएं जनवरी मास में यहां पहुंचे हैं। सचमुच अगर आप बहुत सुंदर और गहन अनुभव करना चाहते हैं तो एक बात अपने जीवन में पक्का धारण कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, यहां मधुबन में बाबा के घर में होते हुए आपकी स्थिति बहुत अच्छी तरह से ऊंची उठती जाएगी। वो कौन सी युक्ति है? जनवरी मास को शिव बाबा ने विशेष वरदान दिया है। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग किया है, इसलिए जनवरी मास को बाबा ने विशेष वरदान दिया है, इसलिए इसको वरदानी मास कहते हैं। कौन सा वरदान दिया है? इस मास में जो भी बाबा का बच्चा अपने आध्यात्मिक जीवन में जो भी आध्यात्मिक अनुभव करना चाहता है, जितनी ऊंची उड़ान इस आध्यात्म आकाश में उड़ना चाहता है, जो भी अनुभव करने की उसके मन में आकांक्षा है, इच्छा है, बाबा उसको पूरी कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर अनुभव आपको करना होगा। जैसे आप जहां जाते हैं आपके साथ साथ परछाई चलती है, एक पल भी आपकी परछाई आपको छोड़ती नहीं है। ऐसे आप जहां भी जाते हैं आपके साथ संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में साथ साथ चल रहे हैं। उनके हाथ में आपका हाथ है, उनके साथ में आपका साथ है। ऐसा निरंतर आप अनुभव करते जाएंगे। न केवल बाबा आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन बाबा आपको बहुत सकाश भी दे रहे हैं। इतना सुंदर आपको अनुभव बाबा कराएगा, आप बात मत पूछो। आप यकीन नहीं करोगे कि सचमुच बाबा ने मुझे वरदानों से भरपूर किया। एक बार की बात है, विदेशी भाइयों का सीजन मधुबन में था। बाबा के रथ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा नहीं आए। तो 1200 विदेशी भाई बहनें मधुबन में थे। प्रैक्टिकल बाबा से मिल नहीं पाए, लेकिन एक एक बाबा का बच्चा जाते समय इतना अच्छा अनुभव सुनाता था कि बाबा मेरे अंग संग थे। बाबा ने मुझे बहुत वरदानों से भरपूर किया। मैं तो अपनी झोली भरपूर भर करके जा रहा हूं। ऐसे सुंदर वरदान हर एक बाबा के बच्चे ने उस समय किया। क्यों? क्योंकि विशेष बाबा के घर में जो भी बाबा के बच्चे आते हैं, उन्हों को किसी न किसी अनुभव रूपी गिफ्ट बाबा को देना ही है। हर बच्चे को गिफ्ट देना ही है सुंदर अनुभव के। ये बाबा बच्चों की खातिरी करते हैं। लेकिन आपको हमेशा ऐसा अनुभव करना है, आप बहुत लाडले बच्चे हैं,
आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बाबा आपका ध्यान हर पल हर घड़ी रखता है और आपके साथ साथ चलता है, एक पल भी आपसे जुदा नहीं होता है। ऐसा अनुभव आप इस जनवरी मास में इस सुंदर शांति वन में करेंगे तो बाबा बहुत आपको अच्छे अनुभव कराएगा। मैं जहां जाता हूं मेरे साथ साथ बाप दादा चल रहे हैं। जैसे कृष्ण के साथ अनेक गोपियां थीं और रास करते करते हर एक गोपी ऐसा अनुभव करते थे मेरे साथ कृष्ण कन्हैया है। कन्हैया तो अकेला था, एक ही था, लेकिन हर गोपी ऐसे प्यार में कृष्ण कन्हैया के मगन हो जाते थे जिससे वो कृष्ण को अपने साथ अनुभव करते थे। तो ऐसे अगर आप बाबा के प्यार में मगन हो जाएंगे तो हर कोई अपने साथ बाबा को अनुभव करेंगे, कंबाइन अनुभव करेंगे और बाबा से एक्स्ट्रा सहयोग प्राप्त करके अपनी बहुत सुंदर स्थिति की अनुभूति अवश्य करेंगे। बाबा का इस वर्ष इशारा है कि अभी अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जो बाबा शिव बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनना। क्योंकि बाबा भविष्य को स्पष्ट देखते हैं। भविष्य में हमारे सामने बहुत समस्याएं आने वाली हैं। उस समस्याओं का सामना करने के लिए, उस समस्याओं में हमारी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए बाबा हमें सूक्ष्म इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की पुकार है अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर प्रैक्टिकल योग का गहन अनुभव करना चाहते हैं। बोलो आप तैयार हैं सभी? हाथ उठाओ जो तैयार हैं। चलो धन्यवाद। बीच में कोई भी उठेंगे नहीं प्लीज। ऐसा अनुभव करेंगे हम योग का गहन जो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो इसलिए सभी थोड़ा चुस्ती में बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चारों ओर सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है।
मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ तेजस्वी चैतन्य बिंदु सितारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति का प्रकाश, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता की सूक्ष्म तरंगे, पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो अपने दिव्य नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को, असली स्वरूप को, निराकारी बिंदु स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा चमक रहा हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, शीतल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने चमकीली दिव्य प्रकाश पुंज की काया फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के बादशाह
प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब चुकी हूँ, समा चुकी हूँ। बाबा की बाहों में समा गई हूँ। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मुझसे करते रहो। कभी मुझसे परम पिता का अनुभव करो। छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरी अंगुली पकड़कर वतन की सैर करो। सच्चे पिता का प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरा आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहो। कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मुझे अपने शिक्षक पर नाज है। बड़े सरल तरीके से मुझे अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्य समझाते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी झोली भरती जाती है। बड़े सम्मान के साथ मुझे मधुर शिक्षा भी देते हैं। बच्चे, कभी मुझसे परम सद्गुरु का संबंध अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान स्वयं में भरते रहो। मेरा वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करो।
सारे दिन मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानों से स्वयं को भरपूर करो। सचमुच मैं कितनी न महान भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना प्यारा है ये मेरा परम धाम, मेरा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा को देखते ही रहूं, बस देखते ही रहूं, बाबा की सुंदरता को निहारते ही रहूं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। अरे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था बाबा। हे मेरे दिलवर, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हार लिया, दिल को वर लिया और अपने दिल तख्त पर बिठाकर दिलाराम बनकर
दिल को आराम दिया, मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा, मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा। आप ही मेरे संसार हो बाबा। आप मेरे दिल में रहते हो बाबा, मैं आपके दिल में रहती हूँ बाबा। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, शक्तियों के सागर बाप से, शक्तियों के प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर निरंतर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को शक्तियों से भरपूर तथा एकदम लाइट हल्की अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर से, शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा था, शक्तियां स्वयं में भर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो चुकी हूं। मुझे सब कुछ मिल गया बाबा। हे मेरे प्यारे बाबा, मेरी एक और आश है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। संगम की हर घड़ी आपके ही संग में बिताती रहूं, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा।
शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से इस साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी चार्ज कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु सितारे के ही रूप में है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।